आज पाकिस्तान की पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक वसी नेटवर्क हुआ करता था। गली मोहल्लों से निकलने के बाद हर इलाके में कोई ना कोई बस स्टैंड जरूर होता था। ये सिलसिला जो है कई दिहाइयों तक जारी और सारी रहा, लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे मुतबादिल ट्रांसपोर्ट का निज़ाम आना शुरू हुआ तो वो जो बस स्टैंड्स हुआ करते थे वो ख़त्म होना शुरू हुए। वो जो इलाकों में बस स्टैंड्स हुआ करते थे उनको गली मोहल्लों से दूर कर दिया गया और इलाकों से बाहर करके आबाद कर दिया गया। और देखते ही देखते तकरीबन कराची में 300 से ज़ायद रूट्स पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट चला करती थी, लेकिन अब उन 350 के करीब जो रूट्स थे उनमें से 100 रूट्स भी बाकी ना रहे। अब हाल पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ये है कि खस्ता हाल बसें जो है वो शहर भर में चलाई जा रही हैं। सन 60, 70, 80 की दिहाई की तैयार करदा बसें आज भी 2021 में सड़कों पे दौड़ रही हैं। कई बार आवाम के शोर के बाद जो है वो इंतजामिया हरकत में आई और नए नए मंसूबे तश्कील दिए गए, लेकिन अब तक शहर में कोई मंसूबा कारआमद साबित नहीं हुआ। KTS बस की बात की जाए, ग्रीन बसों की बात की जाए, सब अब यार्ड पे खड़ी सड़ती नजर आती है। आवाम की इंतजामिया से अपील है कि वापस एक साफ सुथरा वसी नेटवर्क जो है वो आवाम को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की शक्ल में फराहम किया जाए, जिस नेटवर्क से पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स और आवाम दोनों खुश रहें। आवाम की सहूलत के लिए ग्रीन लाइन के मंसूबे का आगाज किया गया, जिसके बाद ऑरेंज लाइन और येलो लाइन ने चलना था, लेकिन बदकिस्मती से अब तक ग्रीन लाइन ही ऑपरेशनल ना हो सका। आइए चलते हैं शहर में और देखते हैं कौन कौन सी बसें जो हैं वो सड़कों पे चल रही हैं। पहले कितने रूट्स हुआ करते थे, किन किन रास्तों पे आवाम को सफरी सहूलियात फराहम की जा रही थी और किराया क्या होता था, और आज क्या सूरत हाल। नाज़रीन, एक रूट बस पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ, 7C के नाम से शहर में चलती है। ड्राइवर से बात करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या तफसीलात हैं इस हवाले से। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा आप कब से ड्राइवरी कर रहे हैं? तकरीबन 8 से 9 साल हो गए। अच्छा, तो क्या तरीक़ेकार होता है, कैसे नौकरी मिलती है, कितने घंटे की नौकरी होती है, उसमें तनख्वाह क्या होती है? तनख्वाह नहीं होती हमारी, कैश के ऊपर होता है। जितना कैश बनाएंगे इतना इनाम बता लेंगे। ठीक है, तो क्या भत्ता कहा जाता है इसको? जी। तो कितना बन जाता है एक फेरे में? एक फेरे में अगर आपका सही लग गया तो 400-500 आपको मिल जाएगा एक चक्कर का। 2 मारोगे तो 1000-1100 रुपया मिल जाएगा। अच्छा, तो एक फेरे की अगर मैं कैलकुलेशन निकालूं तो कितना पैसा जमा होता है एक फेरे में, उसमें से मालिक को कितना जाता है, आपको कितना जाता है? यकीनन शहर में पुलिस वाले भी मौजूद हैं। पुलिस वाले तो खैर इतना हमारे को नहीं तंग करते हैं, क्यों हमारा सेट अच्छी है। लेकिन कैश अगर आपने 3000 बना लिया तो उसमें से 1500 का गैस है, बाकी पीछे 1500 बच रहा है, वो मालिक भी है और हम भी हैं दोनों। ठीक है, तो कितनी देर में एक फेरा लग जाता है और कौन कौन सी जगहों से होती हुई ये गाड़ी जाती है? ये यहाँ से निकलती है सीधा सरोदीन, करीमाबाद, लालू खेत, गोलीमार, बड़ा बोर्ड, हबीब में, शेरशाह, फिर लियारी में घुस जाती है, खारादर जाती है, फिशरी तक जाती है। कितना टाइम लग जाता है एक फेरे में? 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं एक सिंगल का। और एक दिन में कितनी घंटे की ड्यूटी करते हो और कितने फेरे लगा लेते हो आप? 2 चक्कर मारते हैं और ड्यूटी हमारी 12 घंटे हो जाती है, तकरीबन 12-13 घंटे। तो गुजर बसर हो जाता है? शुक्र है मालिक, अल्लाह पाक देते हैं। ठीक है। अच्छा, शहर में ट्रैफिक एहलकार भी मौजूद होते हैं? तो फिर बहुत है, मोटरसाइकिल वालों से बहुत तंग होते हैं सर, बाकी और कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, रक्षा ये तंग होते हैं इनसे। ठीक है। अच्छा, लाइसेंस है आपके पास? जी। लाइसेंस बनवाने में जो है वो मुश्किल सामने आई? पुराना बना हुआ है, LTV या HTV? नहीं, अभी बनवाया है, कोई मुश्किल सामने नहीं आई। नाज़रीन, ये सूरत हाल है कि एक बस जो है 2 से 2.5 घंटे में एक अप एंड डाउन जो है वो लगाती है, और उसमें जो दिहाड़ी बनती है उसमें से आधी कीमत जो है वो फ्यूलिंग की नज़र हो जाती है, बाकी जो है वो कंडक्टर, ड्राइवर और मालिक में तकसीम हो जाता है। आइए चलते हैं कुछ और रूट्स की क्या सूरत हाल है वो भी आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, शहर के ट्रांसपोर्ट के निज़ाम पर एक रिपोर्ट तैयार की गई है, पहले उस पर नजर डालते हैं। कराची का शुमार दुनिया के बड़े शहरों में होता है, लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि कराची में अमन-ओ-मान की मखदूश सूरत हाल, सड़कों की खस्ता हाली, तजावुज़ात की भरमार, एहतजाज के दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट का नुकसान और महकमा ट्रांसपोर्ट की अदम दिलचस्पी के सबब ट्रांसपोर्टर्स ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के शोबे में सरमायाकारी बंद कर दी है। इस सूरत हाल के पेश नजर शहर में ट्रांसपोर्ट का शोबा मुकम्मल तौर पर तबाह होता जा रहा है। 2000 तक कराची में बसों, मिनी बसों और कोचेस की तादाद 20,000 थी, जो अब कम होकर 13,000 या उससे भी कम रह गई है। शहर में अब बड़ी बसों के बजाय हर रूट्स पर चिंची रिक्शे और 6 से 11 सीटों वाले रिक्शे
बगैर इजाजत नामे के चल रहे हैं और उनकी तादाद रोज बरोज बढ़ने की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निजाम मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। पहले यौमिया बस और मिनी बस मालिकान को 1200 से 1500 रुपए की बचत होती थी। 2000 से पहले कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के शोबे में हर साल 1 अरब रुपए की सरमायाकारी की जाती थी। ताहम अब कराची के हालात और ट्रांसपोर्ट के शोबे में बदहाली के बाइस सरमायाकारी का अमल रुक गया है। जो गाड़ियां 10 से 20 लाख रुपए में खरीदी गई थी वो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर टूट फूट का शिकार हो गई हैं और अब ये गाड़ियां खस्ता हाली का शिकार हैं और इन्हीं हालत में सड़क पर मौजूद हैं। बिल्कुल मुतमईन नहीं है। आपके इल्म में होगा कि जब से होश संभाला है हम लोकल बसों का तस्वुर देख रहे हैं, लेकिन आज तक हमने ऐसी सहूलत बस की नहीं देखी। हर बंदा बाइकों की तरफ जाता है, साइकिल की तरफ जा रहा है, कार की तरफ जा रहा है, बस सर्विस की तरफ तो कोई जा ही नहीं रहा। अगर जाता भी है तो आप उसका आवाम का हुजूम आप देख सकते हैं, कितनी मुश्किलात के शिकार होते हैं। ऑफिस जाने की और घर वापसी आने की ताख़ीर का शिकार हो जाते हैं। हम अक्सर गवर्नमेंट से सुनते जा रहे हैं कि ग्रीन होगी, ब्लू होगी बसें, लेकिन आज तक हमने कोई भी ग्रीन लाइन हो या ब्लू लाइन हो या ऑरेंज लाइन हो, किसी का भी तस्वुर हमने नहीं देखा। बस सिर्फ नाम सुनते हैं कि गाड़ी आ रही है, लेकिन आज तक हमने देखा नहीं है। बल्कि जो भी अभी रोड बना है इस लाइनों के चक्कर के अंदर, उसकी वजह से और रोड आना कम हो गए, लोगों को परेशानी हो रही है। ट्रैफिक का निज़ाम बिल्कुल ख़राब होता जा रहा है। लेकिन जो सहूलत है ना फराम करने का हम सोच रहे हैं कि हमें मिलेगी, लेकिन आज तक अभी तक नहीं मिली। मैं जमशेद रोड से आता हूँ सफ़र मतलब दफ्तर, तो मुझे 1 घंटा लगता है आने में और बस की हालत तो ऐसी हो रही होती है, उसमें बदबू, मतलब एक तरीके से हम 3 डब्बे में सफ़र कर रहे होते हैं, तो बिल्कुल भी सही नहीं है। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक कराची में 30% इलाकों में रात 10 बजे के बाद बड़ी बसें, मिनी बसें और कोचेस चलना बंद हो जाती हैं, जिसकी वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इन इलाकों में औरंगी टाउन, माड़ीपुर, बल्दिया टाउन साइट, मंगोपीर, शेरशाह, लियारी, गुलशन अदीद, सरजानी टाउन, सोराबगोट, गुलिस्तान जौहर समेत दीगर इलाके शामिल हैं। इन इलाकों में बड़ी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होने की वजह से आवाम अब चिंची रक्षा और 6 से 11 सीट वाले रक्षों में सफर करने पर मजबूर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कराची में गुज़िश्ता 20 साल में हड़तालों और एहतजाज के दौरान शरपसंद अनासिर ने 5000 बसों, मिनी बसों और कोचेस को नजर आतिश किया था, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टर्स को 10 से 15 अरब रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। याद रहे कि बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से माली साल 2008-9 में ट्रांसपोर्ट के शोबे में की जाने वाली करोड़ों रुपए की सरमायाकारी देर पा साबित न हो सकी और भारी सरमाया डूब गया। आवाम की सहूलत के लिए शुरू की जाने वाली KMC काम की अदम तवज्जो के बाइस बंद हो गई थी। तमाम ग्रीन बसें मुख्तलिफ डिपोज पर खड़ी कर दी गई हैं। ऐसे में KMC काम की जानिब से 30 करोड़ रुपए की सरमायाकारी को नुकसान पहुंचाने पर किसी किस्म की तहकीकात का भी ऐलान नहीं किया गया था। शहर की हालत बसों की ऐसी है जैसे हम पैदल चले जाए ज्यादा अच्छा है। यहाँ तो टूटी फूटी बसें और टाइम की कोई पाबंदी नहीं है। हमें 1 घंटा 1.5 घंटा लगता है इधर आने में ऑफिस पे। घर से निकलते समझ ले हमारे कपड़े वगैरह सब सत्यानाश हो जाता है। इसके बावजूद हमारे को कोई ट्रांसपोर्ट का कोई सुकून नहीं है। भाई पहली चीज़ तो ये है कि आप ट्रांसपोर्ट कहते किसको हैं? एक तो जो गवर्नमेंट की तरफ से दी गई सहूलत होती है उसको आप ट्रांसपोर्ट कहते हैं, या जो हम पैसों देकर जिस ट्रांसपोर्ट में अपनी मर्ज़ी की उनके कीमतें दे के उसमें सफ़र करते हैं उसको आप ट्रांसपोर्ट कहते हैं। स्कूल के कार्ड से जिस बस में सफ़र करता था आज भी वो बस रोड पे घूम रही है, उसका वही हाल है। और किराया आज कहाँ पहुँच गया है, उसमें बैठ के सफ़र करने का मौका मिलता नहीं है। पहले तो फिर भी गनीमत थी कि शायद हुकूमत की तरफ से कुछ इनसे कोई पूछने वाला होगा तो 10-15 मिनट में एक बस आ जाया करती थी। अब तो घंटों तक कोई बस नहीं आती, कोई ट्रांसपोर्ट नाम की चीज़ नहीं है भाई। बस मजबूरी का नाम शुक्रिया के हिसाब से चल रहे हैं और टैक्स और हमसे हर चीज़ लवाजमात ऐसे लिए जा रहे हैं जैसे अगर हम नहीं देंगे तो हमारे से जीने का हक भी छीन लेंगे। शहरी हुकूमत के दिन अदवार में शहर में ग्रीन बसों के नाम पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहूलत मुतारिफ कराई गई थी, जो सिटी गवर्नमेंट के अदवार खत्म होते ही बंद हो गई। एक तरफ तो कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की शदीद कमी है, दूसरी जानिब खस्ता हाल बसें और टूटी फूटी सड़कों ने शहरियों को मुश्किलात से दो चार कर दिया है। मुसाफिर गाड़ी का मखसूस गुजरगाहों पर रवा दवा रहने का इजाजतनामा ही रूट परमिट है, जो मुताल्लिका इदारों की जानिब से जारी किया जाता है। उसकी बाकायदा फीस मौसूल की जाती है जो सूबाई हुकूमत के खजाने में जमा होती है। ये रूट परमिट खत्म हो जाए तो ऐसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूट गैर मौसर करार दे दिए जाते हैं।
اس حوالے سے صوبائی حکومت اور متعلقہ اداروں کی نااہلی اور غفلت کی وجہ سے جامع اور مربوط نظام نظر نہیں آتا، جبکہ ماہرین کی نظر میں اس سلسلے میں باقاعدہ سروے کر کے معلومات اکٹھا کرنا ضروری ہے۔ اسی کے ذریعے ٹرانسپورٹ کا نظام بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ ماہرین کے مطابق دنیا کے تمام بڑے شہروں میں معیاری سفری سہولیات کی وجہ سے ایک جامع اور مضبوط سسٹم ہے، جس کے تحت شہر کی سڑکوں میں آمد و رفت کے حوالے سے عوام کی مشکلات دور کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ملک کا سب سے بڑا شہر اور سندھ کا صوبائی دارالحکومت کراچی مسائل کا گڑھ بنتا جا رہا ہے، جہاں سے فائدہ تو پورے ملک کو پہنچتا ہے، لیکن سہولیات دینے کو کوئی تیار نہیں۔ وہ تو شروع سے ایسے چلتا ہوا آ رہا ہے، مطلب کہ بہتر ہو ہی نہیں رہا ہے۔ کافی ایکسپیکٹیشنز ہیں یہ نئے پاکستان کے کہ نیا پاکستانوں کو تو کافی چینجز آئیں گی، کافی جو ہے ٹرانسپورٹیشن جو ہے اچھی ہوگی، بٹ کچھ بھی جو ہے ایسا کچھ نہیں دیکھا جا رہا ہے۔ جہاں تک ٹرانسپورٹ کا تعلق ہے، ہمارے شہر میں خاص طور پہ پبلک ٹرانسپورٹ نام کی کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ جو بسیں چل رہی ہیں وہ سن 60 کی سن 50 کی بیڈ فورڈ بسیں چل رہی ہیں، جو دنیا بھر میں مر کھپ گئیں، اب موجود ہی نہیں ہے، ان کا وجود ہی نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں ہر سال ان پہ پینٹ ہوتا ہے اور ایک نئی دلہن بن کے وہ آ جاتی ہے، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے ماڈل 2021-2020۔ وفاقی وزیر برائے بحری امور علی زیدی کے مطابق 18ویں ترمیم کے بعد وزیر اعظم عمران خان سندھ میں براہ راست کام نہیں کر سکتے، جبکہ سندھ حکومت کو کراچی کی ذرا بھی فکر نہیں ہے۔ 12 سال سے پیپلز پارٹی نے حکومت میں رہ کر کراچی والوں کو ایک بس سروس فراہم نہیں کی۔ شہر قائد میں میگا پروجیکٹ کے لیے موجودہ وزیر اعظم عمران خان نے 162 ارب روپے کے پیکج کا اعلان کیا، جس میں ٹرانسپورٹ بھی شامل ہے۔ تاہم شہر کے حکام کا کہنا ہے کہ رواں سال کے شروع تک کوئی فنڈز جاری نہیں ہوئے۔ ٹرانسپورٹرز کا موقف آپ نے جانا۔ یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں۔ ویلکم بیک ناظرین آئیے چلتے ہیں وزیر ٹرانسپورٹ اویس شاہ کی جانب اور ان سے جانتے ہیں کہ کون کون سے نئے منصوبے جو ہیں وہ شروع کیے جا رہے ہیں، پبلک ٹرانسپورٹ کے حوالے سے کیا تفصیلات ان کے پاس ہیں اور یہ نظام میں بہتری کب تک ممکن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، اب آپ کا کویشچن بالکل بہت اچھا ہے اور اس پہ بہت سی دفعہ ایکشنز بھی لیے جا چکے ہیں۔ یہ ہم نے آپ کے میڈیا کے دوستوں کے توسط سے جو ہمیں شکایتیں موصول ہوئیں تھیں اس پہ ایکشنز بھی ہوئے ہیں اور الحمدللہ ان کی پروگریس بھی اس لیے میں کہوں گا اچھی ہے کہ وہ شکایت بند اس لیے بھی ہو گئیں کہ جب سخت سزائیں دی گئیں جہاں جہاں پہ ہمیں یہ معلوم ہوا، ہماری ٹیمز نے ایکشن کیے، جہاں پہ تھوڑا بہت کبھی مس بیہیو کا کوئی واقعہ آیا یا کبھی کسی سٹاپ پہ کسی لیڈی کو اترنا تھا تو وہاں نہیں اتارا گیا کہ بس یہاں نہیں رکے گی اور آگے جا کے رکے گی، اس قسم کی چھوٹے موٹے شکایتیں آتی ہیں۔ تو ان پہ جب اب ایز پر لا جو کارروائی ہوئی، کبھی بسز بند کی گئیں، کنہیں پہ جرمانہ کیا گیا، تو الحمدللہ بہت کمی آئی ہے ان چیزوں میں۔ اور جو آپ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ جو منصوبہ ہمارا بسز کا ہے، انشاءاللہ ہم اس میں اب ٹینڈرنگ فیس میں ہیں، وہ منصوبہ بہت آگے فائنل سٹیج میں آ چکا ہے اور کچھ ہی دنوں میں انشاءاللہ ہم اخبار میں نیوز پیپر میں یہ ایڈ دے دیں گے، کیونکہ یہ انٹرنیشنل کمپٹیٹیو بڈنگ ہے۔ ہمیں دنیا سے بہت اچھے اور جو مشہور و معروف کہتے ہیں جو مینوفیکچررز اور آپریٹرز جو ساری دنیا میں آپریٹ کر رہے ہیں، ہماری کوشش ہے کہ ان کو بھی کراچی کے شہر میں کام کرنے کا موقع دیا جائے تاکہ یہاں پہ آئیں، کمپٹیشن اچھا بنے، تو وہ بھی فائنل سٹیج میں کچھ دنوں میں وہ بھی نیوز پیپر میں آ جائے گا۔ میرے خیال سے سندھ گورنمنٹ کا کوئی بھی سیکٹر ہو، آپ اس کو ٹرانسپورٹ سیکٹر سے اگر ریلیٹڈ کرتے ہیں تو اس میں تو میں بیٹھا ہوں، جواب دہ ہوں، فالو اپ ہر چیزوں کو کر رہا ہوں، ساری چیزیں جو انیشیٹ کی گئی ہیں وہ اس وقت کون سی سٹیج پہ ہیں اور کون سی انشاءاللہ ایگزیکیوشن کی پوزیشن میں، اس کا بھی میں جواب دے سکتا ہوں۔ دیکھیں مصطفیٰ کمال صاحب کے دور میں میں اس چیز کا قائل ہوں جو گزر چکا سو گزر چکا، اس پہ بحث نہ کی جائے۔ میرے بھائی ہیں، میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں، ان کا اپنا پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو الگ ہے، ہمارا الگ ہے۔ اچھا انہوں نے یہ بسز کیوں منگائی تھی، مجھے تو اب تک یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ 2021 جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میرے کراچی کے بھائی بہنوں کے لیے خوشخبری کا سال اس لیے کہ اس دفعہ ہم 3 بڑے پروجیکٹس، 2 کنسٹرکشن فیز میں جا رہے ہیں اور تیسری بسز کا جو پروجیکٹ ہے اس کو ہم انشاءاللہ اسی سال میں گراؤنڈ پہ لائیں گے۔ لیکن مصطفیٰ کمال والے ایشو پہ میں یہ دوبارہ کہوں گا کہ وہ پروجیکٹ آیا کس طرح آیا، فنڈز کہاں سے آئے، بسز کس نے چلائیں، کیوں کانٹریکٹ ختم ہوا، یہ ایک بہت لمبی سٹوری ہے اور میں چاہوں گا کہ اس پہ میں بحث نہ کروں، کیونکہ میرے خیال سے آج کل سب لوگ بہت اچھی طرح اویئر ہیں ساری چیزوں سے اور ہر کوئی اس چیزوں کو جج کر سکتا۔ دیکھیں بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ پہلے بسز کی جو تعداد کراچی میں تھی، کچھ تو پرائیویٹ کیریئرز میں کنورٹ ہو چکی ہیں
जो सुबह को स्कूल्स आती हैं या ऑफिसेज आती हैं और फिर बंद हो जाती हैं, वो आम रूट्स पे नहीं चलती। बहुत सी बसेस को ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की MVI विंग ने बंद इसलिए किया है कि उनकी हालत बहुत खस्ता है। देखिए, यही इंडक्ट करने के लिए हमने प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज किया था। जो कोविड से पहले आपने देखा कि SWVL था या एयरलिफ्ट या दूसरी जो भी कंपनीज आई, उनकी सबसे बड़ी फ्लीट्स कराची में काम कर रही थी पूरे पाकिस्तान से। ये मुझसे मिले, हमने इनको एक अच्छा यहाँ पे एटमॉस्फेयर दिया कि आप आएँ, इन्वेस्ट करें, यहाँ पे काम करें। देखिए, इससे प्राइवेट सेक्टर की हेल्प के बिना हम ये सारी चीज़ों को फेस नहीं कर सकते, इनको कर्टेल नहीं कर सकते जो दुश्वारियाँ ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में हैं। देखें, ऑरेंज लाइन का काम बिल्कुल नहीं रुका। ऑरेंज लाइन डिले बिल्कुल हुआ है, ताख़ीर का शिकार बिल्कुल हुआ है। बहुत छोटा मंसूबा था। अब इस पे मैंने जैसे कहा कि जो हो गया सो हो गया। अगर पिछले किसी भी चीज़ को मैं जेन्युइनली भी बताऊंगा तो मेरे देखने वाले नाजरीन शायद ये समझें कि मैं कोई चीज़ गलत बता रहा हूँ या अपनी डिपार्टमेंट की गलतियों को छुपाने के लिए कर रहा हूँ। ऐसी कोई बात नहीं, डिले हुआ है, लेकिन ऑरेंज लाइन का काम एक दिन और एक मिनट भी नहीं रुका। और अब स्टेज ये है कि हम इंशाअल्लाह इस महीने के आखिर में वो ऑरेंज लाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रीन लाइन SIDCL को हैंड ओवर कर देंगे, क्योंकि ये मुआहदा तय पा गया है सिंध गवर्नमेंट में और SIDCL में, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और SIDCL में, कि येलो ऑरेंज लाइन और ग्रीन लाइन दोनों साथ ऑपरेट होंगी। और बसेस के पैसे भी हमने ग्रीन लाइन वालों को दे दिए हैं कि वो बसेस भी साथ ले लें ताकि दोनों लाइन को वो साथ ऑपरेट करें। हम इंफ्रास्ट्रक्चर सारा बना के उनके हैंड ओवर इंशाल्लाह, इस हमारा तकरीबन काम पूरा है, फिनिशिंग के उसमें है, उन्होंने इंस्पेक्शंस भी की हैं और इस साल के इस महीने के आखिर में हम उनको हैंड ओवर कर देंगे। ये है ऑरेंज लाइन। और येलो लाइन की आपने बात की, देखें येलो लाइन का काम अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ। ये वो प्रोजेक्ट है जो वर्ल्ड बैंक और सिंध गवर्नमेंट मिलके कर रहे हैं। कोविड की वजह से ये लोन की इफेक्टिवनेस के बाद बिल्कुल ही इसमें डिले कोई इस काम में नहीं आया। ये जो कोविड का एरा था 6-8 महीने, उसकी वजह से थोड़ा बहुत डिले हुआ है। कंसल्टेंट सिलेक्शंस उसकी कमेटी के चीज़ें फाइनल हो चुकी हैं और इस साल के आखिर में हम येलो लाइन को स्टार्ट कर देंगे, ग्राउंड ब्रेकिंग हो जाएंगी, इसके कंस्ट्रक्शन फेज में चले जाएंगे। पता नहीं इसके डिज़ाइनिंग और कराची की ज़रूरत और इस रूट की ज़रूरत के एतबार से ये कितनी बेहतर मंसूबा है, इस पर हम अलग बात करते हैं। लेकिन जो मेट्रो लाहौर में बनी वो 11 महीने में बन गई थी। लेकिन कराची की किस्मत ऐसी है कि इसमें नवाज शरीफ साहब भी कोई प्रोजेक्ट लाते हैं तो अपने 2 से सवा 2 साल में तो उन्होंने इसको मुकम्मल नहीं किया। और 16 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट अब 30-35 अरब रुपए में जाके शायद मुकम्मल हो। उसके बाद ये PTI की गवर्नमेंट आ गई और इन्होंने तो कहा था कि हम तो सब कुछ ही कर देंगे और 14 कौमी असम्बली की सीटें और 20-25 यहाँ से उन्होंने सूबाई असम्बली की सीटें जीती। और इनकी ऑनरशिप का हाल ये है कि जितना काम नवाज शरीफ के दौर में हो गया था उसके बाद 10 से 15% काम भी उससे आगे नहीं बढ़ा और बजट में भी उसके पैसे रखे जाते हैं, इस्तेमाल नहीं होते। अब सूरत हाल ये है कि इनकी, जबकि यह है टोटल विफाकी हुकूमत के तहत और इसमें सूबाई हुकूमत का कोई हाथ नहीं है। ये कैबिनेट डिवीजन के तहत है, बाकायदा एक कंपनी बनी हुई है जिस कंपनी को यानी विफाक चलाता है। पहले गवर्नर इसको बराह रास्त देख रहे थे, अब असद उमर इसको बराह रास्त देख रहे हैं। कोई दरमियान में रुकावट नहीं है सिवाय नाअहली के, सिवाय करप्शन के, सिवाय जो है वो ठेकेदार बदलने के या जो सही लोग हैं उनको पेमेंट ना करने के। और असल बात यह है कि कराची को ऑन ना करना, कराची पर तवज्जो ही नहीं है इनकी, इसीलिए पैकेज पर पैकेज का ऐलान करते हैं लेकिन एक प्रोजेक्ट जो इनके हाथ में है वो उसको मुकम्मल नहीं कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि PTI या वफाकी हुकूमत कराची से कितनी सिंसियर है। अब जो दूसरी बात है और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो नवाज शरीफ दौर में यह मनसूबा बना, बेसिकली तो कराची में मास ट्रांजिट का एक पूरा प्लान है जो नेमतुल्लाह खान साहब के ज़माने में कंसीव हुआ था और उसमें लाइट रेल चलनी थी और उसमें जो है वो इसी तरह की BRT सिस्टम जो है वो बनने थे और उसको सर्कुलर रेलवे के साथ इंटरकनेक्ट होना था। वो 6 कॉरिडोर हैं और सर्कुलर रेलवे। ये जो रूट इन्होंने बेहतरीन किस्म की सड़क पे पूरा स्ट्रक्चर दरमियान में लाकर खड़ा किया जिसके नतीजे में बाज़ बड़ी जो थ्रू हो जाता था ट्रैफिक उसमें भी रुकावट पैदा हो गई है और बोटल नेक्स बन गए जिससे इस पूरी मूवमेंट पे मसला बन रहा है। तो इसकी डिजाइनिंग में भी प्रॉब्लम है लेकिन असल बात तो ये है कि ये प्रोजेक्ट तो अगर इसमें पीक आवर्स में हर मिनट में भी बस चला दें तो भी ये ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 हज़ार लोगों को लेकर जो है एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, जबकि इस रूट के ऊपर 20 से 25 लाख लोग सफर करते हैं। ये 1 से 2% लोगों को भी जो है वो कैटर नहीं करेगा। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि ये जो प्रोजेक्ट है वैसे भी ये किफायत नहीं करता है, ये जरूरत को पूरी क्या बल्कि आधी क्या बल्कि 1 या 2% जरूरत को करता है, जबकि इसके लिए इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तब्दील कर दिया गया।
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی کو ماس ٹرانزٹ کی ضرورت ہے. اب یہ پروجیکٹ جو بھی ہے اس کو فوراً مکمل ہونا چاہیے اور اس میں اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے سوائے اس کے کہ نااہلی. اس کو مکمل کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اورنج لائن کو مکمل کیا جائے. پھر جو لائٹ ریل جہاں جہاں چلنی تھیں وہاں پر چلنی چاہیے. سرکولر ریلوے پہ یہ ڈرامے ختم کرنے چاہیے جو انہوں نے اس کے افتتاح کے نام پر شیخ رشید نے کیا ہے, بلکہ پریکٹیکلی جتنی بڑی اس کی فیزیبلٹیز جیٹرو اور پھر جائکا کے ذریعے سے بنی اور اس پر کام شروع ہوا تھا. اور اس کا جو بنیادی کام ہے وہ یہ ہے کہ ری سیٹلمنٹ ایکشن پلان, جو لوگ اس سرکولر ریلوے کے ارد گرد موجود ہیں ان کو دوسری جگہ بسانے میں بجٹ بھی رکھا ہوا ہے لیکن اس پر کوئی کام نہیں ہوتا. اور جب سپریم کورٹ کی طرف سے بات آتی ہے تو یہ صرف جو ہے وہ اس طرح کا کام کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں رپورٹ جمع کرا سکیں. کراچی کی ٹرانسپورٹ کا مسئلہ فوری طور پر اس وقت سڑکوں کی پیچ ورکنگ کی جائے, فوری طور پر جو ہے وہ ان منصوبوں کا آغاز کیا جائے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی کی ٹرانسپورٹ کے مسئلے کو اس طرح نعروں کے ذریعے سے نہیں بلکہ عملی اقدامات کے ذریعے سے, چنچیوں پر مشتمل یہ شہر ہو گیا ہے. بسیں ختم ہوتی چلی گئی ہیں, 1000 بسوں کا تو فوراً جو ہے وہ چلنا چاہیے نا فلیٹ. اس میں تو کوئی رکاوٹ موجود نہیں ہے. اس میں کس پیکیج کی ضرورت ہے؟ عمران خان ہو یا مراد علی شاہ ہوں, کیوں نہیں بسوں کو لے کر آ رہے ہیں؟ اس میں تو خریدنا ہے اور لانا ہے. ہر 2 مہینے بعد اعلان ہوتا ہے کہ بس اب آنے والی ہیں اور وہ اب تک نہیں پہنچ پا رہی ہیں. تو یہ بسیں یہاں کی ضرورت جو ہے 15-16 ہزار بسوں سے پوری ہوگی اور اس کے ساتھ اگر یہ پورا سسٹم انٹر کنیکٹڈ ریلوے کا اور میٹروز کا ہوگا تب جا کے مسئلہ حل ہوگا, ورنہ جو ہے وہ یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور اسی لیے آپ دیکھیں اس وقت 27 لاکھ موٹر سائیکلیں کراچی کے اندر موجود ہیں. اگر آپ کے پاس ماس ٹرانزٹ کا یعنی بڑی بسوں اور ٹرین کا اور سب ویز کا سسٹم موجود ہو تو پھر لوگ بائکوں پہ نہیں جائیں گے, پھر لوگ اپنی گاڑیوں میں سفر نہیں کریں گے بلکہ اس فیسلٹی کو حاصل کریں گے جو دنیا کے ہر بڑے شہر کے اندر موجود ہوتی ہے. ناظرین, پبلک ٹرانسپورٹ کے ساتھ ساتھ ہمارے شہر میں ایک بڑا مسئلہ ٹینکرز کا بھی ہے. شہر بھر کے مختلف مقامات پر بے شمار ایسے واقعات بھی ریکارڈ ہوئے ہیں جہاں پر تیز رفتار ٹینکر کی ٹکر سے اموات ہوئی اور اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ ڈرائیور موقع سے فرار ہو جاتا ہے, ٹینکر تھانے کے باہر کھڑے کھڑے سڑ جاتا ہے اور کیس ختم ہو جاتا ہے اور اس حادثے میں شکار ہونے والے شخص کے گھر میں صفحہ ماتم بچ جاتا ہے. اس وقت میں سخی حسن ہائیڈرنٹ کے باہر موجود ہوں. ٹینکرز مالکان سے بات کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے شہر میں ایسے حادثات دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں. آیا کہ ان ٹینکرز کے جو کاغذات ہیں وہ بھی ساتھ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے اور ڈرائیور موقع سے فرار ہو جاتا ہے. کیا وجہ ہے کہ اتنی تیز رفتاری سے ٹینکر شہر کی سڑکوں پر دوڑائے جاتے ہیں. آل آف دا کراچی کے جو بھی ہائیڈنٹ ہے وہاں پہ گاڑیاں چل رہی ہیں اور باہر بھی ٹینکر جو بھی ہے وہ چل رہا ہے. ان کے ساتھ اگر کوئی ایسا حادثات ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے یہ کہ ہم پہلے سے کوشش کرتے ہیں کہ ڈرائیور کے پاس سب چیزیں ہوں اور ہم چیکنگ بھی رکھتے ہیں کہ ڈرائیور کے پاس لائسنس ہے, اس کے ساتھ کیلنڈر ہے, اس کے ساتھ سب چیزیں ہیں. اب جب چونکہ روڈ پہ اگر حادثات ہو جاتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ ایک چونکہ جس کے ساتھ یہ واقعہ گزرا ہوتا ہے ایک تو اس کا نقصان ہوتا ہے, دوسرا نقصان یہ ہے کہ پھر ایک ڈرائیور کے اپنے گھر کا اور اپنے سسٹم کا جو ڈرائیور جو گاڑی کا مالک ہے اس کے ساتھ بھی یہ ایک حادثہ گزرتا ہے کہ وہ سارے پروسیس سے اس کو ایک تکلیف دہ مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. تو حادثات چونکہ اگر ہوتے ہیں تو وہ دو خاندانوں کے نقصانات ہو جاتے ہیں کہ جو مالکان ہیں جس کے پاس گاڑی ہے اس کی طرف سے اگر یہ حادثہ ہوتا ہے تو جو جانے والا شخص ہے وہ تو چلا گیا تو اس کا بھی ایک نقصان ہوا اور دوسرا یہ کہ پھر اس کو بھی بہت لمبے پروسیس سے سفر کرنا پڑتا ہے. جی تو ناظرین, آج کے پروگرام میں شہر میں چلنے والی جو ٹرانسپورٹ سروس ہے اس کے حوالے سے آپ کو آگاہ کیا. وزیر ٹرانسپورٹ کا کیا موقف ہے, کون کون سے نئے منصوبے لائے جا رہے ہیں عوام کی سہولیات کے لیے, ان تمام منصوبوں کے حوالے سے وزیر ٹرانسپورٹ نے آگاہ کیا. اس کے علاوہ شہر میں واٹر ٹینکرز کی زد میں آ کے جو حادثات پیش آتے ہیں اس کے حوالے سے بھی ہائیڈرنٹ مالکان کا کیا کہنا ہے, 7 شہریوں کا کیا موقف ہے. گرین بس, اورنج لائن سمیت بے شمار پروجیکٹ ایسے ہیں جن کے اعلانات تو ہوئے گئے لیکن اب تک ان پہ بسیں چلتی ہوئی نظر نہیں آتی. شہری چاہتے ہیں فوری طور پر سفری سہولیات فراہم کی جائیں. حافظ نعیم الرحمان اس حوالے سے کیا موقف رکھتے ہیں وہ بھی آپ کو سنایا. گرین لائن کا یہ منصوبہ جس کے نیچے اس وقت میں موجود ہوں, یہ منصوبہ بھی آج تک تاخیر کا شکار ہے. تو ساتھ شروع ہونے والے جو دیگر منصوبے تھے اس کا تو اللہ ہی حافظ ہے. احسن عباسی, آج پاکستان کی آواز.